सुंदरवन जंगल में रहने वाली सीमा गाय आज अपने घर में अपने बच्चे के साथ आराम कर रही थी। थोड़ी देर में सीमा गाय को नींद आ जाती है और वह एक सपना देखती है। वह देखती है कि जंगल से होकर जाने वाली नदी में दो नन्हे शेर के बच्चे डूब रहे हैं और वे दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ, कोई हमारी मदद करो, हे भगवान कोई हमारी मदद करो, हमें बचा लो। तभी सीमा की आंख खुल जाती है और वह हड़बड़ाकर उठती है। हे भगवान, यह आखिर कैसा ख्वाब था? वह दोनों मासूम शेर के बच्चे कौन थे? कहीं मेरा यह ख्वाब सच तो नहीं? गाय अपने सपने को लेकर बहुत परेशान हो जाती है। वह जंगल में उसी नदी किनारे आ जाती है। तभी गाय देखती है कि वह दोनों शेर के बच्चे जिन्हें उसने सपने में देखा था, वह दोनों असलियत में उस नदी में डूब रहे हैं। हमें कोई बचाओ, कोई हमारी मदद करो, हे भगवान कोई हमारी मदद करो, हमें बचा लो। यह देखकर सीमा गाय पानी के अंदर जाती है और उन दोनों नन्हे शेर के बच्चों को सुरक्षित नदी से बाहर ले आती है। हे भगवान, इसका मतलब मेरा सपना सच था। यह दोनों मासूम बच्चे सच में डूब रहे थे। ना जाने यह दोनों बच्चे किसके हैं। मुझे इन दोनों का ख्याल रखना होगा। ऐसा कहकर गाय उन दोनों शेर के बच्चों को अपने घर ले आती है और अपने बच्चे के साथ उन दोनों का भी अच्छे से पालन पोषण करने लगती है। कुछ ही समय में वह दोनों शेर के बच्चे बड़े हो जाते हैं। वहीं एक दिन कहीं से एक भालू उस जंगल में आता है। भालू एक जगह आकर रुक जाता है और गाय के साथ उन दोनों शेरों को देखकर भालू हैरान हो जाता है। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सिम्बा और बगीरा हैं। ये दोनों आखिर जिंदा कैसे हैं? तब भालू उन दोनों शेरों के पास पहुंचता है। अरे बगीरा, सिम्बा, तुम दोनों जिंदा कैसे हो गए? तुम्हें तो कांचा बाघ दुर्जन और उसके साथियों ने मार डाला था। अरे भालू, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम हमारा नाम कैसे जानते हो? हमने तो तुम्हें इस जंगल में पहली बार देखा है। हाँ भालू, यह दोनों मुझे सालों पहले जंगल की नदी में बहते हुए मिले थे। मैं इन्हें बचाकर अपने साथ ले आई। तब से यह दोनों मेरे साथ हैं। तुम किस बगीरा और सिम्बा की बात कर रहे हो? नहीं गाय बहन, मुझे पूरा यकीन है ये दोनों भाई बगीरा और सिम्बा ही हैं। लगता है इन दोनों का पुनर्जन्म हुआ है। रुको, मैं तुम्हें सारी कहानी बताता हूँ। आज से 10 वर्ष पहले वृंदावन जंगल में हमारे महाराज, जो तुम दोनों के पिता हैं, वीरभान शेर राज किया करते थे। कुछ दिनों में तुम्हारा जन्म होने वाला था। तुम्हारे पिता वीरभान शेर और माँ दोनों बहुत खुश थे। और फिर एक दिन हमारी महारानी ने 2 नन्हे शेरों को जन्म दिया। वह तुम दोनों जुड़वा भाई थे। तुम्हारे जन्म से सारा जंगल खुशियों से झूम उठा था। लेकिन ना जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। तुम दोनों के जन्म की खबर तुम्हारे पिता के सबसे बड़े दुश्मन कांचा बाघ और उसके साथियों को लग गई। तब एक दिन कांचा बाघ ने अपने एक सिपाही दुर्जन को तुम्हारे पिता के पास एक संदेश लेकर भेजा और उन्हें काली पहाड़ी के पीछे मिलने को कहा। तब हमारी महारानी रुमझुम शेरनी ने महाराज को वहां जाने से मना किया, लेकिन महाराज ने उनकी एक नहीं सुनी और उसी रात एक बड़ी अनहोनी हो गई। कांचा ने अपने साथियों के साथ मिलकर धोखे से तुम्हारे पिता की हत्या कर दी। तुम्हारी माँ को जब ये खबर मिली तो वह बहुत दुखी हुई और तुम दोनों को लेकर उसी समय जंगल से निकल पड़ी, क्योंकि वह जानती थी कि कांचा और दुर्जन के साथी तुम दोनों को भी नहीं छोड़ेंगे। उधर जब कांचा और दुर्जन को यह खबर मिली तो कांचा बाघ अपने सैनिकों को लेकर तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तुम्हारी माँ तुम दोनों को लेकर वीरान पहाड़ियों में भागी जा रही थी। भागो मेरे बच्चों, भागो, अपनी जान बचाकर भागो, वरना वे हमें नहीं छोड़ेंगे। कुछ देर में कांचा बाघ के सिपाहियों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। तुम्हारी माँ चिल्लाती रही, छोड़ दो मेरे बच्चों को, मत मारो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन उन जालिमों ने तुम्हारी माँ की एक नहीं सुनी और उन सब ने मिलकर तुम दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी। रुमझुम शेरनी तुम्हारी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और वहीं बेहोश हो गई। तुम्हारी माँ को बेहोश देखकर कांचा और रंगा अपने सिपाहियों को लेकर वहां से चले गए। जब तुम्हारी माँ को होश आया तब तुम्हारी मौत की खबर सुनकर रुमझुम शेरनी पागल हो चुकी थी।
ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे बच्चे नहीं मर सकते। वह वापस आएंगे। तुम सब देखना, वे एक दिन जरूर लौटेंगे। रुमझुम बहन, तुम्हारे बच्चों की मौत का दुख हम सबको है, लेकिन वह दोनों अब नहीं आ सकते। वह दोनों हमें छोड़कर बहुत दूर जा चुके हैं। नहीं, तुम सब पागल हो। मेरे बेटे आएंगे। मेरे दोनों बेटे एक दिन जरूर वापस आएंगे। और उधर कांचा और रंगा ने तुम्हारे पिता के जंगल पर अपना कब्जा कर लिया। तुम्हारी माँ पागल है, यह सोचकर कांचा और रंगा ने उसे जीवित छोड़ दिया। तब से अब तक तुम्हारी माँ तुम दोनों की राह देखती रहती है और हर रोज बस एक ही बात कहती है कि उसके बेटे आएंगे और एक दिन जरूर आएंगे। उस दुखियारी की हालत देखकर हम सबको बहुत दुख होता है। भालू के मुंह से अपने पिछले जन्मों की कहानी सुनकर दोनों भाइयों को सब याद आ जाता है। भालू, हमें सब याद आ चुका है। पिछले जन्म में हमारे साथ इतनी नाइंसाफी हुई थी। हम दोनों भाई मिलकर उस कांचा और रंगा बाग को नहीं छोड़ेंगे और अपने पिता की मौत का बदला और अपने माँ पर हुए सारे जुल्मों का हिसाब उन दोनों से जरूर लेंगे। भालू, तुम हमें इसी समय हमारी माँ के पास ले चलो। तब भालू सिम्बा और बगीरा को उनकी माँ रुमझुम शेरनी के पास ले आता है। अपने दोनों बेटों को वापस देखकर रुमझुम शेरनी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरे बच्चों, मुझे यकीन था तुम दोनों एक दिन जरूर मेरे पास वापस लौट कर आओगे। इस जंगल में किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं था। हाँ माँ, हम दोनों लौट आए हैं और अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। हम दोनों भाई मिलकर उस जालिम कांचा और दुर्जन के सभी साथियों को चुन चुन कर मार देंगे। तब अगले दिन सिम्बा और बगीरा दोनों भाई घात लगाकर चुन चुनकर कांचा और दुर्जन के सभी सिपाहियों को मौत की नींद सुला देते हैं। वहीं जब कांचा और दुर्जन सिम्बा और बगीरा को अपने सामने देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। तब सिम्बा और बगीरा कांचा और दुर्जन पर हमला करके उन दोनों को भी वहीं मौत की नींद सुला देते हैं और अपने पिता के जंगल को उन जालिमों से आजाद करा लेते हैं। अब दोनों भाई सिम्बा और बगीरा अपनी माँ रुमझुम शेरनी के साथ फिर से हंसी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं। वीरू और सिम्बा पिछले 10 वर्षों से एक मंसूबा बना रहे थे। वीरू और सिम्बा दोनों भाई जब से बड़े हुए हैं तब से उन्होंने अपनी एक बड़ी रंगीन शेरों की सेना बनाने में बहुत मेहनत की है और अपनी एक विशाल ताकतवर सेना तैयार की है, ताकि जिस मंसूबे के लिए उन्होंने अपनी इतनी बड़ी विशाल सेना तैयार की है उसे हर हाल में जीत सकें। तो आखिर वीरू और सिम्बा दोनों भाइयों ने किस मकसद के लिए अपनी इतनी बड़ी सेना तैयार की है, तो चलिए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। दरअसल आज से 10 वर्ष पहले वीरभान शेर, जो कि वीरू और सिम्बा के पिता थे, सुंदरवन जंगल पर राज कर रहे थे। लेकिन अब वीरभान शेर बूढ़ा हो गया था। अब वीरभान अपने जंगल का भार ऐसे शख्स को देना चाहता था जो उसके इस जंगल को भली भांति संभाल सके। और उनके इस भार को संभालने के लिए वीरभान शेर की नजर में 2 उम्मीदवार थे, बंटी बाघ और कालू शेर। वे दोनों वीरभान शेर के 2 वफादार साथी थे जो पिछले कई वर्षों से वीरभान शेर के साथ रहकर उसके जंगल की सीमाओं की रक्षा कर रहे थे। बंटी बाघ और कालू शेर वे दोनों ही बहुत ताकतवर थे और उन दोनों में से ही किसी एक को वीरभान शेर अपने जंगल का यह भार सौंपना चाहता था, जिसके लिए वीरभान शेर एक दिन जंगल में एक सभा बुलाता है और उन सभी से कहता है, सुनो मेरे भाइयों, मैंने पिछले कई वर्षों से इस जंगल को बड़े अमन और सुकून के साथ संभाला है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी इस जंगल में अमन कायम रहे और हर कोई अपनी पूरी आजादी से सुकून से इस जंगल में अपना जीवन यापन कर सके। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे अपने जंगल के लिए एक उम्मीदवार चुनना है। बंटी और कालू ये दोनों मेरी नजर में इस काम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बंटी बहुत ताकतवर है और वहीं कालू बहुत समझदार है, लेकिन मुझे जंगल का उम्मीदवार तो किसी एक को ही चुनना है। इसलिए भाइयों, मैं बिना किसी पक्षपात के कालू शेर को जंगल का नया उम्मीदवार चुनता हूँ। मेरे बाद कालू शेर तुम्हारा अगला राजा होगा। महाराज वीरभान शेर का ये फैसला सभी जानवरों को सही लगता है और कालू शेर जंगल का राजा बन जाता है। लेकिन जहाँ कालू शेर जंगल का राजा बनकर खुश था, वहीं इस बात से बंटी बाघ बिल्कुल ना खुश था। वह अंदर ही अंदर इस बात से चल रहा था। बंटी बाघ कालू शेर के राजा बनने के बाद मन ही मन उससे नफरत करने लगा था। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा।
कुछ समय बाद कालू शेर एक शेरनी से शादी कर लेता है और शादी के 1 वर्ष बाद ही कालू शेर की पत्नी 2 नन्हे जुड़वा शेरों को जन्म देती है। कालू शेर अपने दोनों बेटों में से एक का नाम सिम्बा और दूसरे बेटे का नाम वीरू रखता है। कालू शेर और उसकी पत्नी शेरनी अपने दोनों बेटों के आ जाने से बहुत ही खुश थे, लेकिन वहीं बंटी बाघ के लिए ये खबर आग में घी डालने वाली बात थी। कालू शेर के दोनों बेटों को देखकर बंटी बाघ गुस्से से पागल हो जाता है। ये कालू शेर क्या मेरे लिए कम था, जो अब इसकी 2 औलादें भी आ गई। अब मुझे इस कालू शेर को खत्म करना ही होगा। फिर अगले दिन सिम्बा और वीरू दोनों भाई अपने पिता वीरभान से कहते हैं, पिताजी बहुत दिन हो गए हैं, आज मेरा जंगल घूमने का मन है। हाँ पिताजी, मेरा भी आज जंगल घूमने का बहुत मन है। तब वीरभान शेर कहता है, अच्छा ठीक है मेरे बच्चों, तुम दोनों एक काम करो, तुम अपनी माँ को अपने साथ ले जाओ और पूरा जंगल घूम कर आओ, लेकिन तुम दोनों अपना ख्याल रखना और रास्ते में अपनी माँ को ज्यादा तंग मत करना। तब शेरनी अपने दोनों बेटे वीरू और सिम्बा को जंगल घुमाने के लिए ले जाती है। उधर बंटी बाघ गुस्से से आग बबूला होता हुआ कालू शेर के पास पहुंचता है। कालू शेर, सालों से मैं इस बात से चल रहा हूँ कि उस बूढ़े वीरभान शेर ने मुझे न चुनकर तुम्हें इस जंगल का राजा बना दिया, लेकिन तुम्हारा उससे भी पेट नहीं भरा तो तुमने अपनी 2 औलादें पैदा कर ली ताकि तुम मेरे मंसूबों पर पानी फेर सको। कालू शेर, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब ऐसा कहकर बंटी बाघ कालू शेर पर हमला करके उसे वहीं जान से मार डालता है। इधर जब शेरनी अपने बेटे सिम्बा और वीरू को जंगल घुमाकर वापस लौटती है, तब शेरनी दूर से देखती है कि बंटी बाघ ने कालू शेर को बड़ी बेरहमी से मारकर उसका कत्ल कर दिया है। यह देखकर शेरनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब शेरनी अपने दोनों बेटों से कहती है, वीरू सिम्बा, तुम दोनों यहीं रहना और बिल्कुल भी यहाँ से आगे मत बढ़ना। तुम्हारे पिता के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। मैं गुफा पर जाकर देखती हूँ। जब तक मैं वापस न लौटूं, तब तक तुम दोनों यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर शेरनी गुफा की तरफ जाती है, लेकिन वहीं बंटी बाघ तो पहले ही घात लगाकर बैठा हुआ था। बंटी बाघ शेरनी से कहता है, शेरनी, आज मैं वीरभान शेर के सारे वंश को मिटा दूंगा। तेरे पति को तो मैंने मार डाला है और अब तेरी बारी है। तेरे बाद मैं तेरे उन दोनों बेटों को भी नहीं छोड़ूंगा। तब बंटी बाघ शेरनी पर भी हमला करके उसे बड़ी बेरहमी से जान से मार देता है। वहीं दूर खड़े वीरू और सिम्बा दोनों मासूम और मजबूर भाई उस बंटी बाघ को अपनी माँ को मारता हुआ देख रहे थे। वे दोनों चाहकर भी अपनी माँ को उस दुष्ट बाघ से नहीं बचा सकते थे। तब वीरू और सिम्बा ये देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और वे दोनों भागकर एक दूसरे जंगल में आ जाते हैं। तब दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लिया था कि उन्हें अपने माता पिता की मौत का बदला उस जालिम बंटी बाघ से लेना है। और तब से अब तक दोनों भाइयों ने अपना सारा जीवन एक बड़ी सेना बनाने में लगा दिया ताकि वे उस बंटी बाघ का सामना कर सकें। और पिछले 10 सालों की कड़ी मेहनत से अब दोनों भाइयों ने अपनी एक बड़ी विशाल रंगीन सेनों की सेना तैयार कर ली थी और वे अपनी सेना लेकर बंटी बाघ की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उधर बंटी बाघ भी अपनी विशाल सेना लिए तैयार खड़ा था। जैसे ही बंटी बाघ की सेना और सिम्बा और वीरू की सेना का सामना होता है, वे सभी तभी एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। उन दोनों की सेना में एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। सभी रंगीन शेर बंटी बाघ की सेना पर हमला करते हैं और एक एक करके सभी रंगीन शेर बंटी बाघ के सैनिकों को धराशायी कर देते हैं। फिर दोनों भाई वीरू और सिम्बा मिलकर एक साथ बंटी बाघ पर हमला करके उसकी जीवन लीला वहीं समाप्त कर देते हैं। इस तरह वीरू और सिम्बा दोनों भाई मिलकर उस बंटी बाघ से अपने माता पिता की हत्या का बदला ले लेते हैं और फिर दोनों भाई मिलकर हंसी खुशी अपने पिता के जंगल को संभालते हैं।